हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी वेस्ट बंगाल सेट का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है। 9 जनवरी को एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हो जो जिन्होंने भी बंगाल सेट के लिए अप्लाई किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले 20 क्वेश्चन किया था हिस्ट्री पेपर का, तो आज वो 20 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है जो घटी यंत्र था उसको यूज़ किया गया है अर्ली इंडिया में किसके लिए। तो ऑप्शन चलो देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ वेसल ऑफ मेटल, ऑप्शन बी प्योरिंग वाटर प्यूरिफाई करने के लिए इन सैक्रिफिशियल रिचुअल में, ऑप्शन सी तांत्रिक रिचुअल्स के लिए, और ऑप्शन डी है इरिगेशन फ्रॉम वेल्स के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, इरिगेशन फ्रॉम वेल्स। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये घटी यंत्र ना पर्शियन व्हील या अग्रहट्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में अग्रहट्टा या पर्शियन व्हील रहे तो उसका आंसर भी यही होगा, इरिगेशन फ्रॉम वेल्स। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है जो खाद्य लक्षणम है 550 AD में इसको क्रिएट किया गया था, इंडिकेटिंग फॉर जो कार्बोराइजेशन है एंड हार्डिंग है, एक प्रोसेस है जो आयरन शॉर्ट का, वो कहाँ पर मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्बोराइजेशन है ना, ये है मेटल को या फिर शॉर्ट को शार्प करने के लिए, वन काइंड ऑफ टेक्निक, शार्प होना चाहिए। हाँ, तो ये आयरन शॉर्ट को। और फ्रेंड्स, ये मेंशन किया गया है, ऑप्शन चलो देख लेते हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बाणाभट्ट एंड समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वराहमिहिर ने ये मेंशन किया था खड़ग लक्षणम। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है ये रॉन्गली मैच है, तो इनमें से बताना है ये कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन चलो देख लेते हैं। बारबरी का किरातार्जुनियम, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक वट्टिकाव्य एंड ऑप्शन डी कालिदासा कुमार संभव। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है शूद्रक वट्टिकाव्य। शूद्रक का वट्टिकाव्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो शूद्रक का है मृच्छकटिकम। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, जो शूद्रक का है मृच्छकटिकम, ये भी थोड़ा देख लेना। और फ्रेंड्स, ये भट्टिकाव्य जो है ना, ये भट्टिकाव्य है भीर्तहरि का है, भीर्तहरि। ठीक है, ये भी नाम आप नोट डाउन कर सकते हो। जो भट्टिकाव्य है वो भीर्तहरि का है, और जो शूद्रक ने लिखी है वो है मृच्छकटिकम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, ये 24 नंबर क्वेश्चन में बताना है कैपिटल राष्ट्रकूटा का कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन है मन्याखेता, वेंगी, बदामी या कल्याणी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान्याखेत। और फ्रेंड्स, ये भी साथ याद रख लो। और राष्ट्रकूटा का जो फाउंडर था वो था दंती दुर्ग। और फ्रेंड्स, राष्ट्रकूटा का क्रोनोलॉजी भी याद कर लेना, क्योंकि एक तो क्रोनोलॉजी आने वाला है, तो यहीं से राष्ट्रकूटा का भी क्रोनोलॉजी याद कर लेना। चलते हैं 25 क्वेश्चन पर, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, 25 क्वेश्चन में स्टेटमेंट पुलकेशिन टू द्वितीय के बारे में बताना है, कौन सा ट्रू नहीं है। चलो देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखो, पुलकेशिन टू कैप्चर किया था बनवासी, जो कैपिटल था कदम्बस का। ऑप्शन बी, ऑन द वॉल ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल एट आईहोल डिटेल्स ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट आर एनग्रेव्ड। बुद्धिस्ट का जो टेम्पल है, बुद्धिस्ट टेम्पल है जो आईहोल में, वहाँ पर पुलकेशिन टू का जो कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी, he established supremacy of the Chalukyan Empire and making extensive conquest in the south and north। और ऑप्शन डी देखो, हर्षवर्धन was his contemporary। तो फ्रेंड्स देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये भी ट्रू है, उन्होंने कैप्चर किया था कदम्बस का जो कैपिटल था बनवासी, एंड हर्षवर्धन भी उसका कंटेम्पोररी था, और उसने एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट किया था साउथ एंड नॉर्थ इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर है। और ये करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैच करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, एक तरफ टेम्पल है दूसरा तरफ प्लेस है, यहाँ पर मैच करना है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जो सान टेम्पल है वो है मर्तंडा, यस ये एकदम सही है। विट्ठल टेम्पल भी हम्पी में ही है, कैलाश टेम्पल जो कांची में ही है, सोट टेम्पल ममल्लपुरम में ही है। तो फ्रेंड्स ये चारों के चारों मैच है, तो इसके अकॉर्डिंग चलो इसका आंसर देख लेते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलता है अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये 27 क्वेश्चन को देखो। हु वाज द बिल्डर ऑफ द मार्तंडा टेम्पल इन कश्मीर। तो मार्तंडा टेम्पल कहाँ पर है ये बताना, किसने बिल्ड किया था ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ललितादित्य मुक्तापीरा, दुर्लभ वर्धन, अवंती बर्मन एंड जयपाला विनयादित्य। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीरा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ललितादित्य मुक्तापीरा बिलोंग करते थे करकोट डायनेस्टी से, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन में बताना है, जो इंटेंसिफाई करना है फ्यूडल प्रोसेस इंडिया में, इसके बारे में ये बताना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। तुर्क अफगान अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ग्रांटिंग ऑफ लैंड, डिसेंट्रलाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द राइज ऑफ द राजपूतास। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इंटेंसिफाई किया जाता है फ्यूडल प्रोसेस इन इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो इजीली पता चल रहा है, फ्यूडल सिस्टम रिलेटेड था ही लैंड से, तो इस तरह से आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रांटिंग ऑफ लैंड जो इंटेंसिफाई किया जाता है फ्यूडल प्रोसेसेस इन इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, ये 29 क्वेश्चन में बताना है, एक्सप्लेन करना है एग्रेरियन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ड्यूरिंग द अर्ली मीडिएवल पीरियड में। ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली मीडिएवल पीरियड में। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेना, टाइम पीरियड भी अच्छे से देख लेना। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। Inclusion of agriculture in the Samanya Dharma for all the burners. Option B, the Sudras abandoning their duty of Dija Surusa were threatened with dire consequence of being sent to hell. ऑप्शन सी देख लेते हैं, इम्फेसाइज किया गया है फैक्ट को, शूद्रस शुड प्रैक्टिस कल्टिवेशन ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट्स बाय रेंडरिंग सर्विस टू देयर मेंबर ऑफ द हायर बर्नर्स। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंक्लूशन था ऑफ एग्रीकल्चर का वो सामान्य धर्म ऑफ ऑल बर्नर्स, सब वर्ण के लिए ही था। ठीक है फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है कॉन्सर्निंग द किंगडम ऑफ लेट एंशियंट पीरियड, टाइम पीरियड भी ध्यान देना। और स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं है, लेट एंशियंट पीरियड के बारे में ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये ऑप्शन ए है, कॉन्ट्यूर्स ऑफ द किंगडम वर फ्लूइड एंड डिफिकल्ट टू डिफाइन, द किंगडम वर identifiable by their nuclear areas. Option C, all kingdom were short-lived. And option D, in respect of expansion of state society, their integration of tribal communities. तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी आप सब इजीली निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर चलो देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑल किंगडम्स वर शॉर्ट-लिव्ड ये नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन में बताना है, नॉट करेक्टली मैच है इस क्वेश्चन में वो बताना है। तो चलो देख लेते हैं। ऑप्शन ए, मिनहाज सिराज की जो बुक है वो तबकाती नासिरी, ये भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी का जो बुक है फतवावी जहिंदरी, ये भी सही है। ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी की जो बुक है वो है फुतूहुस सलातिन, ये भी सही है। और ऑप्शन डी, शमसी सिराज अतीफ़ की जो बुक है वो तारीख़ी मुबारक साई, तो फ्रेंड्स ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, शमसी सिराज अफीफ़ की ये बुक कौन सी है, ये तारीख़ी फ़िरोज़ शाही। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी बुक है तारीख़ी फ़िरोज़ शाही। और ये तारीख़ी मुबारक शाही ये बुक किसकी थी, ये बुक थी अहमद सिरहिंद की। ठीक है फ्रेंड्स, सिरहिंद की, तो ये भी याद कर लेना। देख लेते हैं 32 क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये 32 क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैच करना है बुक
कौन सा रॉन्गली मैच है, इनमें से कौन सी पेयर रॉन्गली मैच है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ABM हबीबुल्ला का जो बुक है वो है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, यस ये भी सही है। ऑप्शन बी पीटर जैक्सन का जो बुक है वो दिल्ली सल्तनत, ये भी सही है। डॉक्टर के निजामी का जो बुक है ऑन हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस इन मीडिएवल इंडिया, यस ये भी सही है। एंड ईश्वरी प्रसाद द डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है, इसमें से कोड में आंसर चूज़ करना है। देख सकते हो आप, कोड में इसका आंसर चूज़ करना होगा और स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इनमें से सिलेक्ट करना होगा करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देख लेते हो आप ऑप्शन को। घुड़िद इन्वेंशन ऑफ नॉर्थ इंडिया वर पार्टली फॉर कॉन्क्वायरिंग स्लेव, यस। ऑप्शन 2 फिरोज तुगलक हैड ए लार्ज नंबर ऑफ स्लेव आर्टिसंस, यस। एंड ऑप्शन 3 जो है अलाउद्दीन खिलजी प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट्स ऑफ स्लेव फ्रॉम इंडिया। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 एंड 2 स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है। कि जो घुड़ी इन्वेंट किया था, इन्वेडेड किया था नॉर्थ इंडिया में, वो पार्टली एक्वायरिंग स्लेव के लिए, और फिरोज तुगलक के पास लार्ज नंबर स्लेव आर्टिसंस था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी सही है और ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी प्रोहिबिटेड नहीं किया था एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम इंडिया से। ठीक है फ्रेंड्स, जो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 क्वेश्चन को देख लेते हैं। द सुल्तानेट हु इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस एंड डिस्क्रिप्टिव रोल इन देयर आर्मी। तो फ्रेंड्स ये सुल्तान आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स ये भी इजी है, आप सभी जानते हो इसका आंसर, तो अलाउद्दीन खिलजी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 35 क्वेश्चन में, बताना है कि कौन से किंगडम के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो द कंट्री इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट वेल कल्टिवेटेड है एंड वेरी फर्टाइल है, एंड ट्रूप्स का जो अमाउंट है इन नंबर 11 lakhs। तो ये किस किंगडम के बारे में कहा गया है। लैंड भी बहुत फर्टाइल है एंड जो ट्रूप्स है वो 11 लाख के आसपास, 11 लाख के आसपास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो उस किंगडम को देख लेते हैं। ऑप्शन देख लो। चोला किंगडम, पांड्या किंगडम, विजयनगर किंगडम, बहामनी किंगडम। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट किया गया है, बोला गया है, ये है विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बोला गया था, अब्दुल रज्जक ने इसको बोला था। ठीक है, अब्दुल रज्जक ने इसको बोला था, तो ये भी ध्यान रख लेना। जो किसने विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया था, जो इसका जो ट्रूप्स था वो उसका अमाउंट था 11 lakhs था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रख लेना। 36 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इन 36 में बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो फॉलोइंग है वो नॉट मेमोर है, मीन्स ये ऑटोबायोग्राफी एक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। फुतवाई, फिरोज शाही, मलफूजात तैमूरी, बाबर नामा एंड हुमायूं नामा। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा जो मेमोर वो नहीं है, तो फ्रेंड्स ये हुमायूं नामा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फुतवात फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक का है, और मलफूजात तैमूरी जो तैमूर का है, और बाबर नामा बाबर का है, और हुमायूं नामा ये तो एक मेमोर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये साथ ही जान लो, ये जो हुमायूं नामा लिखा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 37 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो 37 क्वेश्चन में बताना है ये मराठा रूलर्स का क्रोनोलॉजी बताना है इनमें से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मतलब याद करना ही पड़ेगा इसको भी। चलो देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, राम राजा, उसके बाद साहू द्वितीय, उसके बाद प्रताप सिंह, उसके बाद शाहजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, जीतल जो दिल्ली सुल्तान में रिफर किया गया है, ए लैंड टैक्स, ए कॉपर कॉइन, एन ऑफिशियल टाइटल, या फिर टेरिटोरियल डिवीजन की तरह। तो फ्रेंड्स ये जीतल ये एक कॉपर कॉइन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, कॉपर कॉइन को दिल्ली सल्तनत में जीतल कहा जाता है, और जो
सिल्वर का कॉइन है उसको कहा जाता है तंका। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देख लेना। चलो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। रिमार्क अबाउट द रीजनल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, दिस लैंग्वेज हैव फ्रॉम एंशियंट टाइम्स अप्लाइड इन एवरी वे टू कॉमन पर्पस ऑफ लाइफ। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमीर खुसरू, अबुल फजल, कबीर एंड तुलसीदास। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमीर खुसरू ने ये एंड रीजनल लैंग्वेज के बारे में ये बोला था। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का तो फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन में बताना है असर्शन और रीज़न दिया हुआ। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हो असर्शन और रीज़न में पहले देखना है असर्शन और रीज़न वो दोनों ट्रू है या नहीं। अगर दोनों ट्रू नहीं है तो आप इजीली तो ऑप्शन निकाल ही सकते हो, एक ट्रू है और एक गलत है। और अगर दो ट्रू है तो उसके बाद ये दोनों में रिलेशन ढूंढने को कोशिश करना, उसके बाद ही देखना रिलेशन हो जब मिल गया तो इसका ये बोथ स्टेटमेंट ट्रू एंड आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है ऐसा। तो फ्रेंड्स चलो ऑप्शन क्वेश्चन को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज किया था टैक्स घड़ी एंड चराई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो एकदम सही है। और रीज़न क्या बताया गया है, जो बोथ टैक्सेस वेर ट्रेडिशनल एंड लिवाइव्ड अर्लियर। तो ये टैक्स ट्रेडिशनल था एंड लिवाइव किया गया था बहुत पहले ही। और तो चलो फ्रेंड्स, तो इसके ये तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। तो इसके बाद आप इस बीच में बिकॉज लगा के देखना ये सही से फिट बैठ रहा है या नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने ये टैक्स लागू किया था क्योंकि ये ट्रेडिशनल था और पहले से ही था। तो यस, ये सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये 40 क्वेश्चन ही था। मतलब पहले वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन बनाया था 2018 का, और इस क्वेश्चन में 21 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। और जो अगली वीडियो आएगा वो 41 से आगे का होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।